दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शरीर के अंदर चर्बी गांठ के रूप में जमा हो जाती है और मोस्टली ये आपके शोल्डर वाले हिस्से पे, आपके बैक वाले हिस्से पे या फिर आपके फॉरहेड यानी सर के ऊपर दिखाई देती है। ये बहुत ही ज़्यादा आम समस्या है और इसमें किसी भी तरीके का कोई पेन नहीं होता है और ना ये एक दूसरे से फैलती है। लेकिन काफ़ी सारे लोग अपने मन में ये भ्रम पैदा कर देते हैं कि कहीं ये गांठ आपकी कैंसर की तो नहीं है। लेकिन लाइपोमा ऐसा नहीं होता है, ये बहुत सिंपल होता है, इसमें कैंसर जैसा कुछ भी नहीं होता है और जब आप इसको छुओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये नरम महसूस होती है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है और अगर आपको भी लगता है ये समस्या है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और जो मैं आपको योगासन बता रही हूँ इन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी ये लाइपोमा की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कारण बता देती हूँ जो कि लाइपोमा के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक, यानी आपके परिवार में किसी को ये पहले हुआ हो तो हो सकता है ये इससे आपको भी हो जाए। दूसरा कारण होता है डायबिटीज, यानी अगर आपको मधुमेह यानी शुगर की शिकायत है तो इससे लाइपोमा का हो जाना बहुत ही ज्यादा आम होता है। तीसरा कारण होता है मोटापा, यानी आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा है तो कहीं ना कहीं ये लाइपोमा भी इससे होना बहुत ही ज्यादा आम समस्या है। चौथा कारण है चोट लग जाना। चोट लगने के बाद ये किसी भी स्किन में आराम से लाइपोमा का शेप ले लेती है, तो ये ऐसे भी चोट के द्वारा हो सकती है। पांचवा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी शरीर में आपकी एक्सरसाइज की कमी, यानी आप फिजिकली रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, ज़्यादा चलते फिरते रही हैं, तो हो सकता है कि आपको ये लाइपोमा की शिकायत हो सकती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, हम कुछ अच्छी एक्सरसाइज से लाइपोमा की शिकायत को इजीली खत्म कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको 2 ऐसे प्राणायाम बताऊंगी, उसके बाद हम कुछ ऐसे योगासन करेंगे जिससे आपकी शिकायत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो पहला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपको लाइपोमा की शिकायत के लिए और साथ में ये बहुत सारे रोगों में भी लाभकारी होता है। तो देख लेंगे किस तरीके से हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले तो आपको सिंपली बैठ जाना है, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देना है, माइंड आपका शांत रहना चाहिए, मन शांत रहना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन यानी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने श्वासों की गति पर लगा के रखना है। श्वासों को लेंगे धीमा, लंबा और गहरा। चलिए अब यहीं से अपने हाथों से पोजीशन बना लेंगे। अपने मिडिल और इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से अपने थंब के नीचे आपको ऐसे सेट कर लेना है, ठीक है। अब यहीं से आपको अपने राइट नोस्ट्रल पे अपना राइट थंब रख लेना है, यानी दाईं नासिका पे दायां आपको अंगूठा इस तरीके से रख लेना है। शुरुआत हमेशा बाईं नासिका से की जाती है अनुलोम विलोम में, इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें हमें बाईं नासिका से श्वास लेना है और दाईं नासिका से श्वास छोड़ना है और फिर वहीं से यानी दाईं नासिका से श्वास लेना है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जहाँ से श्वास छोड़ी गई है वहीं से आपको दोबारा श्वास लेनी है, लेकिन शुरुआत हमेशा अपने बाईं नासिका से ही आपको करना है। देख लेंगे किस तरीके से बाईं नासिका से हम श्वास भरते हुए आते हैं। बंद करेंगे अपनी बाईं नासिका को, दाईं से बाहर छोड़ेंगे। अब दाईं नासिका से श्वास लेंगे, बाईं से बाहर, अब बाईं से ही अंदर लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है, बाईं नासिका से शुरू करना है, दाईं से बाहर छोड़ते हुए फिर दाईं से ही आपको श्वास लेनी है और इसे आप 3 से लेकर 4 मिनट तक कंटिन्यू करते हुए आएंगे और 3 बार आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसे हम बोलते हैं कपालभाति क्रिया। इसमें हमें अपने श्वासों को झटके के साथ बाहर छोड़ना है, श्वास लेनी नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली वायु हमारे अंदर चली जाएगी, बस आपको श्वास को बाहर छोड़ने पर फोकस करना है। कमर गर्दन सीधे रखते हुए बैठ जाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। अब झटके से श्वास को छोड़ेंगे। श्वास जब बाहर जा रही है तो आप महसूस करेंगे आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। मैं हाथ को अपने पेट पे रख लेती हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएं। ये था हमारा कपालभाति का अभ्यास।
इसे भी आप कंटिन्यू 3 मिनट तक करते हुए आएंगे और 3 बार आपको इसका अभ्यास करना है। ध्यान रखेंगे, अगर आपका रिसेंटली किसी भी तरीके का ऑपरेशन हुआ है तो आप इसे कम से कम 1 साल तक नहीं करेंगे। बाकी और दूसरे केस में आप इन्हें कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है कपालभाति का अभ्यास। चलिए अब आते हैं हम योगासन की तरफ। तो हमारा पहला योगासन है गौमुख आसन का अभ्यास। इसके लिए आपको अपना राइट लेग मोड़ लेना है और लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर रख लेना है। पहले शुरुआती में आपको दाहिना पैर नीचे रखना है और बायां पैर ऊपर रखना है। ध्यान रखेंगे दोनों घुटने एक लाइन में होने चाहिए, क्योंकि जो इसकी आकृति होती है वो गाय के मुंह के समान हो जाती है। तो जैसे आपका राइट लेग नीचे है, लेफ्ट लेग ऊपर है, तो यानी जो पैर ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर से जाएगा और जो पैर आपका नीचे है वहीं से हाथ आपका पीछे की तरफ जाएगा। पीछे से हाथों को इस तरीके से मिला लेना है, इंटरलॉक कर लेना है। और जिनके हाथ पकड़ में नहीं आते हैं वो किसी हैंकी से भी इजीली पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पकड़ना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक बने रहने के बाद आपको अपना लेग की पोजीशन चेंज कर लेनी है। अब यहीं से लेफ्ट लेग आपका नीचे आएगा, राइट लेग आपका ऊपर आएगा। राइट लेग ऊपर है तो यानी राइट हैंड अप साइड आएगा, लेफ्ट हैंड बैक साइड से जाएगा। कमर गर्दन सीधी, हाथों को पीछे से मिला लेंगे और यहीं पर दोबारा से 20 सेकंड तक बने रहना है और इसका भी अभ्यास आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। फिर धीरे से रिलैक्स करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं ऊष्ट आसन का अभ्यास। इसके लिए आपको इस तरीके से बैठ जाना है। मैं आपको ऊष्ट आसन का सिंपल वे बताऊंगी ताकि हर एज ग्रुप का व्यक्ति इसे आराम से कर पाए। हल्का सा बट उठा लेंगे। अब यहीं से हल्का सा पीछे की ओर जाते हुए यहीं पर आपको होल्ड करके रखना है। 20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और 3 बार इसे रिपीट करते हुए आएंगे। उसके बाद हल्का सा आगे की तरफ झुक जाएंगे, धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। आते हैं अब यहीं से हम तीसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं भुजंग आसन का अभ्यास। इसके लिए आपको मैट पर लेट जाना है, पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को रख लेंगे अपने चेस्ट के पास, अपने छाती के अगल बगल रख लेंगे। अब श्वास को भरते हुए ऊपर वाला हिस्सा यानी छाती से ऊपर वाला जो हिस्सा है आपको ऊपर की तरफ उठा लेना है। पीछे से पैरों को मिलाने का प्रयास करेंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। इसे हम बोलते हैं भुजंगासन यानी कोबरा पोज का अभ्यास। फिर धीरे से रिलैक्स करते हुए डाउन चले जाएंगे। इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अब हमारा चौथा और अंतिम योग अभ्यास रहेगा पवन मुक्त आसन का। इसके लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से। श्वास को भरते हुए श्वास छोड़ेंगे और अपने अपर लोअर पार्ट को बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा लेंगे इस तरीके से। कोशिश करेंगे अपनी नाक को अपने घुटने से टच करने की। अगर नहीं होता है तो जहां तक हो रहा है वहीं तक आपको होल्ड करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। इस तरीके से 20 सेकंड तक बने रहेंगे, धीरे से रिलैक्स करते हुए आ जाएंगे और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे प्राणायाम और योगासन जो कि हमारी लाइपोमा की परेशानी को धीरे धीरे खत्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताना और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स आपको हमारे वीडियोस के थ्रू इजीली मिलते रहे। और दोस्तों साथ में बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि आपको योगाभ्यास कब करना है। तो योगाभ्यास करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कामकाजी हैं, तो आप इसे इवनिंग यानी शाम के समय भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपका पेट खाली रहना चाहिए, यानी 2 से 2.5 घंटे पहले आप खाना खा लेंगे ताकि आपका पेट खाली रहे। उसके बाद आप इन योगाभ्यास को इजीली कर पाएंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।